नमस्कार, आप तक समाचार में आपका स्वागत है। मोहन भागवत जी के बयान में मुसलमान जो नाराज़ हुए हैं, उसी के चलते आज हम सीधा बात करेंगे AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी से कि क्या कुछ कहा है, मुसलमान क्यों नाराज़ है उनकी जो है इस बयानबाजी से, और AIMIM उसके चलते क्या एक्शन लेगी। देखिए, मोहन भागवत का ये जो आज का निवेदन है, स्टेटमेंट जो है, ये जिस तरीके से उन्होंने पूरा बयान दिया है वो ये इस्टाब्लिश करना चाह रहे हैं कि मानो इस देश में जो भी रहेगा वो क्या उनसे पूछ कर रहेगा। ऐसा नहीं है। इस देश में जितने भी भारतीय नागरिक हैं, ये हमारा मुल्क जो है, ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की देन है। जंग आज़ादी में हमने जो खून से इस मुल्क को सींचा है, भारत को, तो उसी के बाद हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, और जिसमें इस देश के कहलाते सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें कि इसी बाग में एक और ख़ूबसूरत फूल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे मुल्क को आइन दिया, हमारा दस्तूर बनाया, और उसमें सबको समान जो अधिकार दिए वो सबसे सुप्रीम है। सबसे सुपरमेस्ट तो वही है जो देश का संविधान है। अब उसी को करते हुए, फॉलो करते हुए इस देश के तमाम नागरिक अपने हक़ व हुकूक पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस तरीके का ये जो स्टेटमेंट है आज मोहन भागवत का, कहीं ना कहीं मुसलमानों में इसको लेकर नाराज़गी है। देश के अंदर में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कौन से धर्म, जाति, नात, प्रांत किसको फॉलो करेगा, ये उसके अपने अधिकार हैं। उस पर किसी को टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन है वो जो इस तरह की बात करते हैं? आप क्या वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं? क्या आइंदा के दिनों में चुनाव लड़ने वाले हैं? अगर लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी करके वो मुसलमानों का जो पूरा एक वर्ग है, कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ है इस बात को लेकर। और मुसलमानों के हक़ की अगर बात करनी हो, मुसलमानों की मतों की बात करनी हो, तो तमाम पार्टियाँ कूद पड़ती हैं मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाने के लिए। हालांकि AIMIM को कहीं से भी सफलता नहीं मिली है, फिर भी आज मुसलमानों की आवाज़ के लिए भी खड़ी है, दलित आदिवासियों की आवाज़ के लिए भी खड़ी है। कांग्रेस और आम आदमी जैसी पार्टी जो भाई देश में कई हिस्सों में राज कर चुकी है और कर रही है, वो क्यों आवाज़ नहीं उठाती, और क्यों अकेला AIMIM ने ही इसका ठेका लिया, या ओवैसी ने? राष्ट्र की बात करें तो ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, और गुजरात राज्य में आपको ही हमने ज़्यादा देखा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब हक़ व हुकूक की लड़ाई के लिए निकलते हैं ना, तो लड़ाइयाँ छोटी नहीं होती। आप देखेंगे तारीख़ तो 1857 के गदर से पहले जिस तरीके के इस मुल्क के राजे रजवाड़े अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में मुस्तैद थे, लड़ रहे थे उनसे। उसके बाद 1857 के गदर के बाद जिस तरीके से मुसलसल 1947 तक, मतलब अनकरीब 90 साल की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों को शिकस्त देने में कामयाब रहे। इसी तरह मुल्क की जो दुश्मन ताकतें जो हैं, जो हमारे मुल्क में विभाजन पैदा करना चाहती हैं, समाज में, धर्म में, भेद में, उसकी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में लड़ी जा रही है। हम इस मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए कटिबद्ध हैं, और हम अपने काम पे लगे रहेंगे। मुल्क में एकता, भाईचारा किस तरह से कायम हो, उसके ऊपर काम करने की नसीहत हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है। उसी नसीहत पे हम आगे बढ़ेंगे। सफलता मिलना, कामयाबी मिलना ना मिलना, ये खुदा के इख्तियार में है, और कोशिश करना हमारा काम है। हम ईमानदार कोशिश करते रहेंगे। जिस दिन खुदा कामयाबी देना चाहेगा, उस दिन उस कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा, इंशाअल्लाह। जी, धन्यवाद।